all failed in some way or the other. हम में से हर एक बहुत सारे जन जो है एक या किसी और तरीके से असफल होते रहते हैं। Some to greater degree or less degree. कुछ लोग कहीं ज्यादा असफल होते हैं, कुछ लोग कम होते हैं। But God's forgiveness is so complete परंतु परमेश्वर की जो माफी है, क्षमा है, वो संपूर्ण है। that the person who's committed just a few sins and the person who's committed millions of sins are both on the same level. जो व्यक्ति ने कम पाप किए हो और जो व्यक्ति ने लाखों पाप किए हो, दोनों का स्तर एक ही जैसा है। Because God says, I won't remember it. क्योंकि परमेश्वर कहते हैं मैं उसका स्मरण नहीं करूंगा। That's the first thing in the new covenant. नई वाचा में यही सबसे पहली बात है। Hebrews 8 verse 12. इब्रानियों 8 उसका 12वां वचन। I will be merciful to their iniquities and I will remember their sins no more. क्योंकि मैं उनके अधर्म के विषय में दयावंत होऊंगा और उनके पापों को फिर स्मरण न करूंगा। Very important for all of us to understand it. हम सभियों के लिए इसके बारे में समझना बहुत ही जरूरी है। Are you sure this is true in your life? क्या आप इस बात से निश्चित है कि ये बात आपके जीवन में सत्य है? How can we know whether our past sins are really forgiven? हम इस बात को कैसे जान सकते हैं कि सच में हमारे जो अतीत के पाप है उसका क्षमा हो चुका है? Just ask yourself, number अपने आप से पूछिए सबसे पहली बात, one, have you confessed it to the Lord? I'm not saying every single sin we did in our past. When the prodigal son came back to the father, आपने अपने जीवन के हर एक पाप परमेश्वर के सामने अंगीकार किए हो। इसका मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि आपके जीवन में एक एक पाप आप परमेश्वर के सामने कहो, क्योंकि जब उड़ाऊ पुत्र उसके पिता के पास वापस आता है, there must have been hundreds of sins he committed, but all he said is, Father, I have sinned. उसने हो सकता है कि बहुत सारे पाप वहां पे किए हो, परंतु वो अपने पिता से आकर सिर्फ इतना कहता है कि पिता मैंने पाप किया है। One sentence. एक ही शब्द में, एक ही वाक्य में, And he was accepted. और उसको अंगीकार किया गया। How in the world can we confess every single sin हम अपने सारे पापों को कैसे अंगीकार कर सकते हैं that we did in our life? Impossible. जो हमने अपने जीवन में किए हों? ये करना असंभव बात है। Don't let anyone or the devil or anyone torment you with that. You come to the Lord the first time you come. आप किसी और को या शैतान को इस बात की अनुमति ना दीजिए कि वो इस बात से आपको परेशान करे। जब आप प्रभु के सामने आए, सबसे पहले You say, Lord, I am a sinner. आप कहिए, प्रभु मैं एक पापी हूँ, I have sinned. I don't justify anything I have done. मैंने पाप किया है, मैंने जो किया है उसके लिए कभी भी बिल्कुल भी किसी बात के लिए मैं न्याय नहीं दूंगा। I've done lots and lots of wrong things. मैंने बहुत सारे गलत काम किए हैं, Dishonored you. आपके ये नाम का निरादर किया है। I want you to please forgive me. I believe that Jesus Christ paid the price for all my sins on the cross. मेरी क्षमा कर दीजिए, क्योंकि मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने उस क्रूस पर मेरे सारे पापों को क्षमा कर दिया है। But from that moment onwards, पर उस क्षण से लेकर फिर, well, first of all, what does God do at that moment? He said, सबसे पहली बात, उस क्षण पर परमेश्वर हमारे लिए क्या करते हैं? I will be merciful. वो कहते हैं, प्रभु कहते हैं कि मैं उसके प्रति दयावंत होऊंगा। Mercy refers to the past, दया जो है अतीत को दिखाता है, forgiveness. क्षमा को दिखाता है, Grace refers to the future, और अनुग्रह जो है वो भविष्य को दिखाता है, overcoming sin. पाप के ऊपर जय पाने की बात को दिखाता है। Remember that. Mercy refers to the forgiveness of our sins. इस बात को याद रखें कि जो दया है वो हमारे पापों की क्षमा के विषय को दर्शाता है। That's why the Old Testament is full of the word mercy, 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 mercy. इसलिए हम देखते हैं कि पुराने नियम में हर जगह जो है ये जो शब्द दया 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 पूरा हम देखते हैं। And the New Testament also it's there because we need mercy till the end of our life. नए नियम में भी ये शब्द जो दया है वो लिखा गया है, क्योंकि हमारे जीवन के अंत तक हमें दया की जरूरत है। But in the New Testament we have a new word called grace which is not found in the Old Testament. पर नए नियम में हम एक नए शब्द को देखते हैं जो कि अनुग्रह है। ये जो शब्द है पुराने नियम में नहीं देखा जाता है, Because it's a new covenant word. क्योंकि ये नई वाचा का एक शब्द है। इसलिए But to begin with, I will be merciful to their past life. And here's the important thing, I will not remember their sins anymore. तो यहाँ पे शुरुआत ऐसी होती है कि मैं उनके अधर्म के विषय में दयावंत होऊंगा, और यहाँ पे महत्वपूर्ण बात है, और उनके पापों को फिर स्मरण ना करूंगा। That's what I want to ask you. Let's make it practical. तो यही मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हम इसको प्रायोगिक रूप से देखते हैं। Do you remember your past sins? You क्या आप अपने अतीत के पापों को याद करते हैं? can't help it because it's in your memory. आप उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये आपके याददाश्त में है।
But do you know that God says, I will not hold that against you? That's the meaning. It's not that God's got a worse memory than me. जब प्रभु कहते हैं कि जब ऐसा कहते हैं तो परमेश्वर कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे विरुद्ध इस बात को नहीं रखूंगा। इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर की जो याददाश्त है वो बुरी हो। God doesn't have a worse memory. He remembers every single thing I did. परमेश्वर की जो याददाश्त है वो बुरा नहीं है, क्योंकि मैंने जो हर एक पाप जो मैंने किए हैं परमेश्वर उसे याद करते हैं। And in fact, there is a warning परंतु सच में देखा जाए तो वहां पे एक चेतावनी है in the Gospels where Jesus said, you know the story of a man who was forgiven, let's say, $1 million. तो वहां पे सुसमाचार में हम देखते हैं प्रभु यीशु ने एक दृष्टांत कहा, एक कहानी कहा, जहां पे एक जो व्यक्ति है जिसके लाखों जो डॉलर है वो क्षमा किए जाते हैं by his master. उसके मालिक के द्वारा। And says it's blotted out. और वो कहता है कि वो मिटा दिया गया है। I want you to pay it back. मैं नहीं चाहता कि तुम्हें उसे वापस मुझे लौटाओ। And that man went out and caught a fellow who owed him $10. और वो व्यक्ति वहां से बाहर जाता है और दूसरे एक व्यक्ति को देखता है जो इसके प्रति $10 कर्जदार हो। Caught him by the throat and said, pay up, otherwise I'll take you to court. और वो क्या करता है, उसका गला पकड़कर कहता है कि मुझे अभी के अभी वो पैसा चुकाओ, नहीं तो मैं तुम्हें न्यायालय में लेके जाऊंगा। And he took him to court and got him locked up. और वो उसको न्यायालय में लेके भी जाता है और उसे बंदी गृह में डाल भी देता है। And the master called the servant back. और जो मालिक है वो इस सेवक को वापस बुलाता है। Hey, I forgave you $1 million. मैंने तो तुम्हें लाखों रुपए क्षमा किए। And you couldn't forgive that guy $10? और तुम उसके 10 रुपए थे उसको भी क्षमा नहीं कर पाए। You put him in jail? तुमने उसे बंदी गृह में डाल दिया। Now I'm going to put you in jail, and not only jail. You read that in the end of Matthew 18. I'm going to send the torturers to torture you. Those are the demons. और मैं भी तुम्हें अभी बंदी गृह में डालूंगा। आप पढ़ सकते हैं इसे मत्ती की किताब 18 अध्याय में। यहाँ पे सिर्फ बंदी गृह में ही नहीं डालूंगा, परंतु तुम्हें पीड़ा देने वालों को जो कि दुष्ट आत्माएं हैं वो उन्हें तुम्हारे पास भेजूंगा। Now what I learned from that is, यहाँ से मैं क्या सीखता हूँ, when God has forgiven you, जब परमेश्वर ने आपको क्षमा किया है, and you don't forgive one person, जब आप एक व्यक्ति भी है जिसे आपने क्षमा नहीं किया हो, if there's one person anywhere in the world whom you have not forgiven, दुनिया में कहीं भी एक ऐसा कोई व्यक्ति हो जिसको आपने क्षमा किया नहीं हो, you don't physically catch him by the throat, आप प्रायोगिक रूप से तो उसका गला नहीं पकड़ते हैं, but you hold him. You say, I won't forgive him. पर आप उसे पकड़े रहते हो और कहते हो कि मैं तुम्हें क्षमा नहीं करूंगा। You have a grudge against him. उसके प्रति एक वैर भाव होता है आपके मन में। I'll tell you something. मैं आपसे कुछ कहता हूँ, The demons will be allowed to attack you. दुष्ट आत्मा को अनुमति दी जाएगी कि वो आप पर आक्रमण करे। I'm not scaring you. It's what Jesus said in Matthew 18. मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ। प्रभु यीशु ने मत्ती उसके 18वें अध्याय में यही कहा है। He was handed over to the torturers उसे सताने वालों के हाथ में सौंपा गया था because he would not forgive somebody else. क्योंकि उसने किसी और को क्षमा नहीं किया था, इसलिए। So there is a condition for our forgiveness. It's तो यहाँ पे एक शर्त है हमारी क्षमा पाने के लिए। not just that we confess our sins to the Lord, which is important. इतना ही नहीं कि हमारे पापों का अंगीकार हम प्रभु के सामने करें, ये तो महत्वपूर्ण है ही। If we confess our sins, 1 John 1:9, he is faithful and righteous to forgive all our sins. यदि हम अपने पापों को अंगीकार करें तो वो विश्वास योग्य और धर्मी है कि वो हमारे सारे पापों को क्षमा करे। 1 यूहन्ना 1 अध्याय उसका 9वां वचन। And to cleanse us from all unrighteousness. और हमारे सारी अधार्मिकताओं से हमें शुद्ध करे वो। But as I said, if we don't forgive others, पर जैसे मैंने कहा कि यदि हम दूसरों को क्षमा नहीं करेंगे, see what Jesus said in Matthew 6. आप देखिए यहाँ पे प्रभु यीशु ने मत्ती उसके 6वें अध्याय में क्या कहा है। Is this a condition only for unbelievers or believers? It's very ये जो शर्त है वो सिर्फ अविश्वासियों के लिए है या तो फिर विश्वासियों के लिए? important to see that. Matthew 5, 6, and 7 इसे देखना बहुत ही जरूरी है क्योंकि मत्ती 5, 6 और 7 जो है are the Sermon on the Mount preached to disciples. ये जो पहाड़ी उपदेश है उसका प्रचार शिष्यों को दिया गया था।
In fact, you see that right at the beginning in Matthew 5, verse 1. His disciples came to him and he taught them. आप इसे देख सकते हैं शुरुआत में ही मत्ती 5 उसके पहले अध्याय में पहले वचन में कि जैसे ही शिष्य उसके पास आए तब उसने उन्हें सिखाना शुरू किया। He wasn't teaching the crowd. The crowd heard it, वो भीड़ को नहीं सिखा रहे थे, भीड़ ने उन्हें सुना, but it says he was teaching his disciples. पर वहां पे कहा गया है कि वो अपने शिष्यों को सिखा रहे थे, The people who had forsaken everything to follow him. जिन लोगों ने सब कुछ त्याग कर उसका पीछा किया था। And what did he tell his disciples? वो अपने शिष्यों को क्या कह रहे थे? Matthew 6, मत्ती 6 verse 9. 9वां वचन, When you pray, जब तुम प्रार्थना करो don't say, "Oh God," ऐसे मत कहो हे परमेश्वर, like they did in the old covenant. जैसे कि उन लोगों ने पुरानी वाचा में किया था। Say, "Our Father ऐसे कहो हमारे पिता who is in heaven." जो स्वर्ग में है। Talk to him as your Father. उनसे ऐसे बात करें जैसे कि वो तुम्हारे पिता हैं। That's the clear proof यहाँ पे एक सही साफ सबूत है that this is a message for God's children. कि ये जो संदेश है वो परमेश्वर की संतानों के लिए है। Only they can call him Father. सिर्फ वही लोग उसे पिता कर कर पुकार सकते हैं। And what does he tell God's children? You know, और वो परमेश्वर के संतानों को क्या कहते हैं यहाँ? not talking about the unbelievers now. अभी वो अविश्वासियों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। He is your Father. वो तुम्हारे पिता हैं। But if you do not, verse 15, वाक्य 15, but if you don't forgive somebody else, your heavenly Father, yes, he is your Father, will not forgive you. यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा नहीं करेगा।